हम जगह जगह जाकर के क्या कहते, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे बोलो, हम सब हिंदू क्यों कहते? पूछो क्यों कहते? हम इसलिए तुम लोगों को बुलाते, ये पंडाल भरा, बाहर का भरा, बाहर लोग खड़े, इसलिए नहीं तुम्हें बुलाया कि हमें भीड़ दिखानी है। भीड़ दिखाने के लिए नहीं तुम्हें बुलाते पागलो, इसलिए तुम्हें बुलाते हैं कि यदि हम एकजुट दिखेंगे तो इनको टेंशन रहेगी कि कहीं जुड़ मिलके मारे ना। एकजुटता का अर्थ ये नहीं है कि भीड़ दिखानी, एकजुटता का अर्थ है हम कम से कम, देखा तुम उड़ नहीं सकते तो कम से कम दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो कम से कम चलो, चल नहीं सकते तो कम से कम घिसटो, अगर तुम घुटनों के बल नहीं चल सकते कम से कम कोशिश तो करो। उसी प्रकार तुम लड़ नहीं सकते तो जो लड़ने वाला खड़ा हो उसके बगल में खड़े तो हो सकते हो। जरूरी थोड़ी लड़ो, पर मान लो तुम डरपोक हो, सबसे ज्यादा डरपोक हिंदू ही है। हाँ, हमारे देवी, अपने देवी देवताओं के हाथों में देखो तुम, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल, हनुमान जी के हाथ में मुगदार, राम जी के हाथ में धनुष बाण, दुर्गा जी के हाथों में भी लेकिन हमारे हिंदुओं के घर पे एक लाठी भी नहीं है, उनके यहां पर एक के 47 मिल रही। देखा नहीं तुमने? फरीदाबाद में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो जहां रुके थे, हमारी जगह पे जिस दिन हम रुके थे, हमारी पीछे की गली में एक डॉक्टर मुल्ला के यहां पर क्या क्या पकड़ा गया था। आरडीएक्स बंदूकें बड़ी बड़ी 47 कहलाती, वो पकड़ी गई। बताओ, इतना था सामान, 2900 किलो आरडीएक्स, मतलब दिल्ली जैसी 4-5 दिल्ली उड़ जाती। बताओ, हम इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि तुम कुछ ऐसा करो, ना ना ना, कम से कम लाठी तो रखो अपने घर पे, कि जरूरत पड़ जाए तो लाठी बजा सको। नहीं, मारना नहीं किसी को कि तुम हम पे एफआईआर करवा दो, मारपीट नहीं करनी, रक्षा के लिए घर पे जरूरी है हमारे देवी। इसलिए हिंदुओं से हम प्रार्थना करेंगे, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। हाँ, दोनों आवश्यक, शस्त्र भी जरूरी है और शास्त्र भी। आचरण की शुद्धि के लिए शास्त्र जरूरी है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी है। अब बुरा ना मानना हिंदुओं, बंसी बजाने से भर यदि काम चलता होता तो कन्हैया भी हमारे महाभारत ना करवाते। इसलिए समस्त हिंदुओं, हम आपको एकजुट इसलिए नहीं करते कि हम दंगा भड़काने वाले हैं, नहीं, हम तो गंगा बरसाने वाले हैं। दंगा के लिए एकजुट नहीं करते, इसलिए एकता दिखेगी तो कम से कम उन्हें लगेगा कि हम एकजुट हैं। अच्छा, एकजुटता में बहुत ताकत होती है। एक प्रयागराज में आदमी था, हमारा चेला, झूसी में रहता है, नाम चंगीलाल। एक दिन हमारे चेला ने एक कुत्ता को पत्थर मार दिया। अब कुत्ता तो हर जगह होते हैं, तो कुत्ता को जैसे ही पत्थर मारा, कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मार दिया, सो आदमी भाग गया। पता है आदमी क्यों भगा? पूछो क्यों भगा? कुत्ता अकेला था, इसलिए कुत्ता को भागना पड़ा। मधुमक्खियां इकट्ठी थीं, इसलिए आदमी को भागना पड़ा। हम अकेले रहेंगे तो हम लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ेगा, और हिंदू एक रहेगा तो देशद्रोहियों को भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। आहा, तो धन्य हनुमान जी। लंका में भी क्या अद्भुत आचरण हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी महाराज रावण से विनती करते, विनती करम जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। रावण मोहि न कछु बांधे कैलाजा, हमें बंधने की लाज शर्म नहीं है। बंध गए सो बंध गए, राम जी का काम करना है। सनातनियों, हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, हनुमान जी को जब राम काज करने में, बंधने में लाज नहीं, लज्जा नहीं, अपमान का भय नहीं,
इसलिए इनको हनुमान कहा जाता है। जो अपमान से ऊपर उठ जाए, सम्मान से ऊपर उठ जाए, जिसे मान का भय ना हो, उसे क्या कहा जाता? हनुमान कहा जाता। क्या कहा जाता? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, क्या कहा जाता? सुनो, लहरों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, पर इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों से जो टकराए उसे हनुमान कहते हैं। तो धन्य है हनुमान जी, रावण के सामने विनम्र होकर के कहते हमें बंधने की लज्जा नहीं है। एक बात हम रावण तुमसे कहना चाहते, विनती करके। तो हनुमान जी से किसी ने कहा कि तुम विनती क्यों कर रहे? हनुमान जी बोले रावण से विनती कर सकते हैं और करें ही क्या, समझता तो है नहीं है, विनती करने से शायद मान जाए। बोले भरोसा है मानेगा। हनुमान जी बोले हमें भरोसा तो नहीं है कि मानेगा, पर कम से कम हम अपना काम तो करें। साधु का काम क्या? साधु को अपनी साधुता नहीं छोड़नी चाहिए किन्हीं भी परिस्थिति में। साधु तो वही है जो अपनी साधुता ना छोड़े, चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे जैसा हो। हमारे एक संत गाते थे, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जहां भी रहो अपनी साधुता मत छोड़ो। इसलिए मेरे पागलो, हमने कथा के पहले कहा था, अभी भजन के पहले कहा था, संत नहीं बन सकते तो संतोषी बन जाइए। अब एक बात और कह रहे, पूछो क्या? कौन कौन मानता है कि भगवान दिखते नहीं हैं? हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया है। पीछे वाले भी हाथ उठाओ। भगवान दिखते हैं। आज हम पत्र पढ़ रहे थे तो एक व्यक्ति ने हमें भेजा, यदि भगवान हैं तो भगवान दिखते क्यों नहीं? तो सुबह सुबह से हम लिख रहे थे, बेटा पेड़ दिखता पर बीज थोड़ी दिखता है, पर बीज होता है। बीज के बिना पेड़ नहीं होता। पेड़ दिखता है, बीज नहीं दिखता, पर बीज होता है तभी पेड़ होता है। नमक स्वाद देता है पर दिखता नहीं है, पर होता है। नमक ना डालो तो सब्जी किसी काम की नहीं। नमक होता है पर दिखता नहीं है। उसी प्रकार भैया करंट दिखता नहीं है पर होता है। जब तक बल्ब ना लगे कैसे पता लगे कि करंट है? वो तो आजकल वो आगे चेक करने वाले, पर होता तो है। यदि लाइन को पकड़ लिया जाए तो सीताराम 13वीं तैयार है, पूरी खप जाएगी। तो करंट होता है पर दिखता नहीं। उसी प्रकार परमात्मा होता है पर दिखता जरूर नहीं है। पर कोई कहे कि परमात्मा यदि होता तो दिखता क्यों नहीं? ये सब तो अनुभव में हो सकते हैं। भैया ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा दिखता नहीं पर अनुभव में होता। जैसे हवा दिखती नहीं है पर अनुभव होती है कि हमें हवा आ रही। यदि हवा ना मिले तो हवा खिसक जाएगी, अच्छे अच्छे लोग निपट जाएंगे 1.5 मिनट में। उसी प्रकार भगवान की कृपा ना हो तो जिंदगी चली जाएगी, किसी काम की नहीं रहेंगे। तो हवा दिखती नहीं पर होती है, वैसे ही परमात्मा दिखता नहीं पर होता है। वैसे ही कथा है, कथा में कृपा दिखती नहीं पर होती है। कथा में परिस्थिति बदले या ना बदले पर मना स्थिति जरूर बदल जाती है, और मना स्थिति बदली तो दुख सुख में परिवर्तित हो जाता। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हरे हरे महादेव। तो सुखी रहने का उपाय कौन कौन पाना चाहता? सुखी रहना चाहते हो तो एक बात मानोगे? पूछो क्या? दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दो। पड़ोसी पड़ोसन को देखकर जलो मत। ट्रक के पीछे लिखा रहता जलो मत, बराबरी करो, लिखा रहता ना ठेलों के पीछे। जलो मत। दूसरों को देखकर क्या ना करो,
आदमी अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। हाँ, इसके पास गाड़ी क्यों आ गई, ये इतना फेमस क्यों हो गया, ये वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों, अरे ठटरी के बारे, उसके पास ऐसा हो गया, तुम भी करो, तुम भी हो जाओगे। उसके ऊपर भगवान की कृपा है। तो सुखी होने का मंत्र है किसी से जलो। सुखी होने का दूसरा मंत्र है जो प्राप्त है वही। सुखी होने का तीसरा मंत्र है संत नहीं बन सकते तो संतोषी बन जाएं। क्या बन जाएं? हाँ। सुखी होने का चौथा मंत्र है कीचड़ और लीचड़ दोनों से दूर रहो। हाँ, कीचड़ तन को खराब करता, लीचड़ मन को खराब करता, इसलिए उससे दूर रहो। सुखी होने का पांचवा मंत्र है, पूछो क्या? जोर से पूछो। दुनिया को मत सुधारो, खुद को सुधारो। दुनिया का ठेका ना लो, खुद का ठेका लो। दुनिया को हंसाने के चक्कर में खुद मत रो। दुनिया को हंसना होगा, हंस लेगी। तुम हंसो तो दुनिया हंसेगी। समझ गए? ये 5 मंत्र नोट कर लो, खुश रहोगे। और सुनो, बिना बात के हंसा करो। और तुम्हारी हंसी देखकर कोई जला करे तो कहा करो बेटा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ, अब कोई जले तो हम क्या कर ले? अब भाई कोई हमसे जले तो हम क्या कर ले? वो उसकी आफत है, वो मरे। क्योंकि हम टेंशन लेने थोड़ी आए हैं। टेंशन, हाँ, समझदार हो तुम लोग। प्रयागराज वाले समझदार हो गए हैं, 2 दिन में ही समझदार हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए सुखी कौन कौन रहना चाहता? नमः पार्वती पते। हरे हरे महादेव। हरे हरे